ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर क्या है निर्वाचन आयोग की तैयारी, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या है निर्वाचन आयोग का विशेष प्लान। निर्वाचन आयोग की ने जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। लोकसभा 2024 का चुनाव 7 चरणों में है और उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में मतदान होना है। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उसके पहले निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है, किस तरह से पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा सर हैं। सर, क्या तैयारी है सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए? प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, फिर चरणबद्ध तरीके से मतदान होने हैं, क्या तैयारी है? देखिए, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारी मतदाता सूचियां तैयार हैं। पहले 2 चरण की उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। बाकी जो चरण की मतदाता सूचियों में अभी भी नाम जुड़ सकते हैं चौथे चरण और उसके बाद के चरण में। पहले 3 का फ्रीज़ हो गया है। हमारे पोलिंग स्टेशंस तय हो गए हैं। लगभग 1,62,000 से अधिक हमारे पोलिंग स्टेशन फिक्स हैं। इसके अलावा हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग्स चल रही हैं, अलग अलग चरणों में अलग अलग स्टेज पे है। मशीनें हमारी अलग अलग स्टेज पे तैयार हो रही हैं। जो पहले चरण की मशीनें हैं उनका कमीशनिंग, जिसमें कैंडिडेट सेट करते हैं और 5% मशीनों में हज़ार वोट डालते हैं मॉक पोल करके, वो काम हो गया है। इसके अलावा हमारी मतदाता पर्चियाँ प्रथम चरण और द्वितीय चरण की, प्रथम चरण की बढ़ चुकी हैं, द्वितीय चरण की बढ़ रही हैं। वोटर गाइड जा रही हैं हर घर के अंदर। और इसके अलावा हमारे पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में हमें बाहर से भी केंद्रीय पुलिस बल मिल गए हैं और हमारा लोकल सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस के पर्याप्त हमें कंपनियां मिली, जिसके माध्यम से एरिया डोमिनेशन, वल्नरेबिलिटी मैपिंग और जो और पाबंद करना होता है लोगों को, और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम इस समय सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चल रही हैं, जिसके माध्यम से हमने बड़ी मात्रा में कैश और शराब और ड्रग्स आदि सीज़ की हैं। तो इस तरह से सारे मामलों में हमारी टीमें पूरा काम कर रही हैं और अब हम आशा कर रहे हैं कि वोटर्स भी, मौसम चूँकि गर्म है तो इस गर्मी के मौसम में भी बड़ी संख्या में आएंगे और जो सारी व्यवस्थाएं की हैं उसका लाभ उठाएंगे। सर, मतदान प्रतिशत हमेशा चुनौती बनी होती है आप लोगों के लिए और आप लोग हर चुनाव दर चुनाव मतदान प्रतिशत को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इस बार कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी बात हो रही है, तमाम अन्य समाज के जो लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। क्या तैयारी है सर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गर्म मौसम है तो एक बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के सामने? एक तो हमने सारे हमारे मतदान केंद्रों पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो भारत निर्वाचन आयोग ने इंश्योर करने के लिए कहा है, जिसमें पीने का पानी, साफ़ शौचालय और वहाँ छाया की व्यवस्था, वहाँ विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप बनाना, उनके लिए व्हीलचेयर की उपलब्धता करना। जहाँ 3 या उससे अधिक पोलिंग स्टेशन है वहाँ हमारे वोटर असिस्टेंस बूथ रहेंगे, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल रूप में वो नाम रहते हैं। तो किसी व्यक्ति को अपना सीरियल नंबर पता करना है, पोलिंग स्टेशन पता करना है, तो वोटर असिस्टेंस बूथ पे बीएलओ और अन्य कर्मचारी रहेंगे। और इस तरह से प्रयास ये कि वोटर को कम से कम असुविधा हो। और हमने एक एडवाइजरी भी जारी की है वोटर्स के लिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रातःकाल, क्योंकि 7 बजे से हमारा शुरू हो जाता है पोल का समय, प्रातःकाल जब भीड़ कम हो, मौसम बेहतर हो, उस समय लोग निकलें ताकि हीट स्ट्रोक वगैरह से बचा जा सके। उसके अलावा हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने एडवाइजरी जारी की है वोटर्स के लिए भी और हमारे कर्मचारियों के लिए भी। और वोटर स्लिप्स हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, पूरा जोर दे रहे हैं कि 100% बांट दें, क्योंकि इसमें वोटर स्लिप के माध्यम से कई लाभ होते हैं वोटर को। एक तो उससे पता चल जाता है कि उसका नाम कटा नहीं हुआ, उसका नाम वोटर लिस्ट में है। दूसरे, अपने पोलिंग स्टेशन का सही पता चल जाता है। तीसरा, उसके अंदर उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, तो वोट डालते समय उसको किसी पार्टी के बूथ पे या किसी बूथ पे जाने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा जाके पोलिंग स्टेशन अपना सीरियल नंबर बता सकते हैं, जिससे पोलिंग ऑफिसर 1 तुरंत उनका नाम लोकेट कर लेते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने की है। एक वोटर गाइड हर घर में दी है,
जिसमें ये सारी बातें हमने बताई है। ये भी बताया कि आप अगर एपिक कार्ड नहीं है तो कौन कौन से 12 अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अनुमन्य किया है। मुख्यतः इसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन के कागज़ जिसमें फ़ोटोग्राफ्स हों, सरकारी कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, ये सारे हमने डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं वोटर्स में जाए। हमने ये भी कहा कि अगर किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, किसी और लोकसभा क्षेत्र का भी अगर एपिक कार्ड बना है तो उसके आधार पे भी वोटर अपनी पहचान वहाँ साबित कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस पोलिंग स्टेशन में वो वोटर हो वहीं से वो एपिक कार्ड जारी किया हो। उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी मोटी कमियों को, हमारी पोलिंग टीम को स्पेलिंग मिस्टेक या छोटी मोटी कमियों को भी नज़रअंदाज करना अगर वोटर की पहचान साबित हो जाए। एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। आप लोगों ने कहा था वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनसे घर के से वोटिंग की सुविधा है, और अगर जैसे प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को है तो कितने दिन पहले उनकी वोटिंग होगी, क्या वोटिंग के दिन उनकी वोटिंग होगी? इसको लेकर वो थोड़ा क्लियरेंस चाहते हैं कि क्या है तस्वीर साहब। ने आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। हमने प्रयास किया है। निर्देश ये है कि जिस दिन किसी भी फेज़ का वास्तविक मतदान होना है उस दिन से एक दिन पहले तक सारी घर घर पे जाके जो हमारे मतदान होने हैं वो समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए यदि प्रथम चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, तो 18 अप्रैल अंतिम तारीख है जब घर घर जाकर हमारी टीम वोट डलवाएगी। हालांकि हमारी ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में हमें उम्मीद है कि एक दिन क्या कई दिन पहले तक ही हमारा जो पोलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो भी कम से कम 3 दिन पहले, वास्तविक मतदान से 3 दिन पहले जो फैसिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से हमारे जो कर्मचारी ड्यूटी पे लगे होते हैं उनके पोस्टल बैलेट कम से कम 3 दिन पहले समाप्त हो जाए, ताकि इलेक्शन वाले दिन केवल मेन इलेक्शन के वोट पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, ये तो आपकी तैयारियां रहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है फेक न्यूज, अफवाह चुनाव में। इस पर आप लोगों ने बारीक नज़र बनाई हुई है कि इस बार के चुनाव में फेक न्यूज और अफवाहों से दूर रखा जाए मतदाताओं को। कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसे इनको रोक रहे हैं, इस तरह की जो अफवाहें हैं, जो फेक न्यूज है, इनको कैसे आप लोग देखिए, इसके लिए हमने बड़ा फोकस्ड प्रयास किए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में और सारे ज़िला निर्वाचन कार्यालयों में हमने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया, जिसका काम ये, और एसपी के यहाँ भी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होता है उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं कि अगर निर्वाचन से संबंधित कोई भी फेक न्यूज़ है, उदाहरण के लिए भी सहारनपुर में कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे ये वायरल किया गया कि वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो उसको तुरंत संज्ञान में लिया और जिन्होंने भी वो ट्विटर पे किया था उन्होंने अपना डिलीट कर दिया तुरंत। और इससे पहले हमने ईवीएम्स के बारे में एक भ्रामक सूचना चंदौली ज़िले में गलत दी गई थी आज से महीना पहले, वहाँ में भी हमने कार्रवाई की, एफआईआर कराई और वहाँ वो जो अकाउंट है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने ब्लॉक करवा दिया। तो इस और हमारी बड़ी सतर्क निगाह है ताकि सोशल मीडिया पे जितना जल्दी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हालांकि हमारा प्रयास तो ये कि 10 मिनट अंदर मैक्सिमम हम लोग रिस्पॉन्ड करें। प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे मतदान के लिए वो निकलें, कैसे आप लोग उनको जो कई महीनों से इस प्रक्रिया को समझा रहे हैं, कैसे उसको परिणाम में बदला जाए, उसके लिए एक अपील। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से, कि इस जो चुनाव का पर्व है, जिसको हम बोलते हैं चुनाव का पर्व, देश का गर्व, इसमें उत्तर प्रदेश में भी हमारे सारे मतदाता पर्व की तरह इसको मनाएं। और इलेक्शन जिस फेज़ में आपका इलेक्शन है उस दिन आप सुबह सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाती है, आप सुबह सुबह जाकर मतदान करें और आपको कम लाइनें लंबी नहीं होती, सुबह मौसम अच्छा होता है, हीट स्ट्रोक से भी हम लोग बचे रहेंगे। तो सुबह का जो समय है उसको सदुपयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जाएं। आपके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं पोलिंग स्टेशंस पे की हैं, आपको एक बेहतर अनुभव होगा पहले पूर्व के चुनावों के मुकाबले में, और इस चुनाव के यज्ञ में आप सभी अपनी आहुति डालें, ऐसा मैं आप सबसे अपील करता हूँ। जाहिर है मतदान पूरी तरीके से तैयार है, और अभी आपने सुना नवदीप रेणुवा सर को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से शांतिप्रिय चुनाव कराने की तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से वरिष्ठ जनों के वोट पड़ेंगे, मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्था है, हर जानकारी इन्होंने दी। तो जाहिर है 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान है, और मतदान के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है। सहयोगी राजेश के साथ मैं अभिषेक, एशियन न्यूज़, लखनऊ।